वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है रमज़ान में। मुझे कुछ दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग अपलोड करने का कि मैं आपसे भी अपनी कोई रमज़ान की कोई अफ्तारी रूटीन शेयर करूँ। सो आज हमारे घर में थी अफ्तारी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह सुबह ही मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन करना ताकि इजी हो मेरे लिए नेक्स्ट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चना चाट बनाए। चना चाट में मैंने पहले चने बॉयल किए हुए डाले, साथ में मैंने पोटैटोज़ बॉयल किए हुए डाले और जो भी इसमें वेजिटेबल डलती हैं, प्याज, टमाटर वगैरह, वो सब कुछ इसमें डाला। और थोड़ा सा मैंने धनिया और हरी मिर्च डाल के इसमें हरी चटनी भी डाली। ये घर की ही बनाई हुई है, मैं पहले से बना के इसे रख देती हूँ। फिर इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, जिसमें मैंने इसमें सॉल्ट डाला और इसमें मैंने चाट मसाला डाला और इसे अच्छे तरह से स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा भी डाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी सी आती है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा कुक करती होती हूँ इमली के जो है वो पानी में। इमली के पानी में मैं अच्छे से इसे कुक करती होती हूँ। अच्छे से तो नहीं, मतलब कि थोड़े से क्रंची वेजिटेबल्स ही होती हैं, लेकिन ये होता है कि जो इसका स्पाइसेस होते हैं ना, वो अच्छे से इन सब में चनों में मिक्स हो जाते हैं। और मैंने इमली के जो है पानी में थोड़ा सा नमक और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाली ताकि बहुत ज़्यादा इसका सॉस फ्लेवर ना हो थोड़ा। फिर मैं इसमें डाल के इसे अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसमें बहुत ही मज़े की चना चाट बनती है। मैं इसमें योगर्ट नहीं डालती, बस इसी में इमली के पानी के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। इधर मैं चिकन ग्रिल्ड सैंडविच की प्रिपरेशन कर रही थी। इसकी रेसिपी मेरे इंस्टा पे मौजूद है। बहुत मज़े के बनते हैं चिकन ग्रिल्ड सैंडविच। जब मैं रूम में आई तो उनके बाबा ने इनको ट्वाइस निकाल के दिए हुए थे, जो मैंने संभाल के और छुपा के रखे हुए थे। खैर मैं फिर ऐसे ही किचन में आ गई और फिर आके मैं दही पकौड़ियों की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी बना के सुबह के टाइम ही रख देती हूँ, क्योंकि ये अगर जल्दी भी बना ली जाए तो ये फ्रेश ही रहती हैं। और ये बेसिक तरीके से जिस तरह दही पकौड़ियाँ बनाते हैं सेम वैसे ही बना के मैंने रख दी थी। और साथ ही मैंने फिर जो योगर्ट होता है उसकी चटनी वगैरह भी बना ली थी। हम घर में ही दही वगैरह जो है वो जमा लेती हैं, बहुत अच्छा वो जम जाता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन जाता है घर में ही। और ज़्यादातर में रमज़ान में हम लोग घर में दही जमाते हैं और बाकी टाइम तो हम लोग जो है वो बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में सहरी के टाइम भी खा लेते होता है कोई ना कोई। सो यहाँ पे मैंने दही चटनी तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने सारा ये दही पकौड़े का मिक्सचर डाल दिया था और अच्छे से इसको मिक्स करके रख दिया था। इधर मेरी दही पकौड़ियाँ और चना चाट बिल्कुल तैयार हो गई थी। सो मेरा जो होता है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम में इस तरह की जो चीज़ें तैयार करके पहले रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा और इमली की चटनी भी बना के रखी हुई थी, तो वो मैंने चना चाट के अंदर मिक्स की। बहुत ही मज़े के चना चाट बन गए थे। इधर मैंने पकौड़ों का सामान को निकाल के रख दिया था वॉश करके, ताकि शाम के टाइम मेरे लिए ईजी हो। फिर ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था। दोपहर के नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं किचन में आई। मैंने सोचा क्यों ना चना चाट के लिए पापड़ी वगैरह बना ली जाए, उसके ऊपर अच्छी लगती है, कोई क्रंच सी चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे पापड़ी की तैयारी कर ली। यही जो डो होती है, ये स्ट्रीट समोसा जो बनाते हैं उसके लिए यही डो इस्तेमाल होती है। तो ये मैंने इसको फ्राई कर लिया और जब मैंने चना चाट और दही पकौड़ियाँ सर्व की थी तब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इसको क्रश करके डाल दिया था। बहुत ही क्रिस्पी सी क्रंची सी बनी थी। सो यहाँ पे लंच का टाइम भी हो गया था। मैंने बच्चों को लंच सर्व किया, वो अपना लंच इंजॉय कर रहे थे। मेरे किड्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं रमज़ान के दिनों में। इनको बहुत मतलब बहुत खुश होते थे अफ्तारी के टाइम कि कितनी तरह की चीज़ें मम्मा आप बनाते हो और जूस होता है। इस बार जब वो मैंने जूस ज़्यादातर स्किप किया, क्योंकि मौसम ठंडा है तो बच्चों को सिकनेस हो जाती है, गला ख़राब वगैरह हो जाता है बच्चों को का, क्योंकि फ्राई चीज़ों के साथ ठंडा या कोई भी जूस वगैरह पीने से ना गला बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट की भी तैयारी कर ली। सीजनल जितने भी फ्रूट्स थे मैंने उसको कट कर लिया था और अच्छी सी फ्रूट चाट बना के भी मैंने रख दी थी।
ये मैंने तकरीबन 3-4 बजे बना ली थी ताकि ठंडी हो जाए और अच्छी लगे। इसका भी थोड़ा टाइम लगता होता है सेट होने में फ्रूट चाट को। फिर तकरीबन 5 बजे मैंने जो है वो बर्तन भी लगा लिए थे, टेबल वगैरह सेट कर लिया था, क्योंकि अगर टेबल सेट हो तो सबसे मेन काम जो होता है ना वो हो जाता है, मतलब सर से समझो ये बोझ ख़त्म हो जाता है कि टेबल भी सेट होने वाला है। सो मैं सबसे पहले जो है वो किचन में जाने से पहले मैं टेबल वगैरह सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार कोई ना कोई आना ना पड़े किचन से प्लेट्स वगैरह रखने के लिए या कुछ भी। तो सब कुछ सेट वगैरह होता है तो मैं फिर रिलैक्स रहती हूँ, और जो भी फ्राई की और फाइनल चीज़ें होती हैं वो मैं फिर इजी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जूस भी बना लिया था, मैंने ऑरेंज जूस बनाया था यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी जो है वो ज़्यादा पिया नहीं जाता आजकल के मौसम में, और मैं तो वैसे भी स्किप करती हूँ जूस वगैरह। तो और इधर मैंने जो है वो ग्लासेस वगैरह भी रख लिए थे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ी थी असर की नमाज़, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने टेबल वगैरह भी सेट कर लिया था, और अब मैं फाइनली किचन में जा रही थी। यहाँ पे मैं जो सैंडविचेस बनाए थे उसको करी थी ग्रिल, और बहुत ही मज़े के बने थे, सॉफ्ट चीज़ी। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं ऐसे ग्रिल सैंडविचेस। और ये रोल फ्राई करने लगी थी मैं, और ये रोल ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। इधर मैंने पकौड़ों का सामान भी तैयार कर लिया था, बस मेरा ये फाइनल ये वाला काम रह गया था, बाकी सब कुछ मैंने जो है टेबल पे लगा दिया था। और साथ ही साथ जब जो फ्राइंग वाला काम होता है वो बिल्कुल मैं एंड में करती होती हूँ, ताकि वो फ्रेश और गर्म रहें, ठंडे ना हो। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो रूम टेम्परेचर की भी इंजॉय कर लेता है। ये जो फ्राई वाली चीज़ें होती हैं इनको हम बिल्कुल गरम गरम ही सर्व करते हैं, और बहुत मज़े के लगते हैं गरम गरम ही। इधर मैंने पापड़ी वगैरह भी, दही पकौड़ियाँ और चना चाट में डाल दी थी। और इधर मतलब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी रख चुकी थी, वहाँ सर्व कर दी थी, और बस पकोड़े वगैरह रह गए थे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बने थे। शुक्र है अफ्तारी जो है वो टाइम से तैयार हो चुकी थी, और सबको अफ्तारी बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे मामा ने दी थी ईदी। मामा कही थी कि आप अपनी पसंद से जो दिल करता है वो ले लेना। मुझे बहुत खुशी होती है जब मामा मुझे ईदी वगैरह दें या कुछ भी ऐसा। सो आज का जो दिन है वो हमारा ख़त्म हुआ। इफ्तारी बहुत अच्छी रही, और एंड में चाय तो मस्ट होती आज। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।